नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 17 यात्रा और यात्री कविता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता का अध्ययन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कविता में से है, कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मुसाफिर पृथ्वी के सभी प्राणियों को कहा है। कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जीवधारी हैं, उन सभी को मुसाफिर कहकर कवि ने संबोधित किया है। अगला प्रश्न, मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, मुसाफिर को उस यात्रा पर चलना पड़ेगा जिसमें उसे बहुत सी कठिनाइयों को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। कि मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना होगा? मुसाफिर को ऐसी यात्रा पर चलना होगा, उस यात्रा पर चलना होगा जिस यात्रा पर जाने के लिए उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ या मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसे उन्हें पार करते हुए अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगला प्रश्न, अचला पृथ्वी को चंचला क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, अचला पृथ्वी को चंचला कहा गया है। अचला का अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन, और चंचला का अर्थ होता है गतिमान, जो गति में हो, कोई वस्तु जो हो गति में हो। और अचला का अर्थ जो वस्तु गति में ना हो, स्थिर हो। अचला पृथ्वी को चंचला कहा गया है क्योंकि पृथ्वी एक क्षण के लिए भी, यहाँ पर पृथ्वी आएगा, क्योंकि पृथ्वी एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहती है। पृथ्वी पर कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है, इसलिए अचला पृथ्वी को चंचला कहा गया है। कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कभी भी कोई ना कोई गतिविधि जो है होती रहती है। पृथ्वी एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहती। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर मर रहा है तो किसी का जन्म हो रहा है, ठीक है, कहीं पर फसलें कट रही हैं, कहीं पर पेड़ गिर रहे हैं और कहीं पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार जो है पृथ्वी पर कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है। पृथ्वी एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहती, इसीलिए अचला पृथ्वी को चंचला कहा गया है। अगला प्रश्न, शक्तियाँ गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका उत्तर है, शक्तियाँ गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग सभी प्राणियों के लिए किया गया है, क्योंकि हम सभी सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा वायुमंडल से चारों ओर से घिरे हुए हैं। कि हमारे चारों ओर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और वायुमंडल हैं, जिन्हें एक शक्ति के रूप में संबोधित किया गया है। कि ये सभी शक्तियाँ जो हैं हमें घेरे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शक्तियाँ गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग सभी प्राणियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बातचीत से संबंधित है। सांस चलती है से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, सांस चलती है से कवि कहना चाहता है कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, तब तक हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा, अर्थात हमें कर्म करते रहना होगा। कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमारा जीवन है, तब तक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना होगा और
अपना कर्म जो है वो करते रहना होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य को चारों ओर से कौन घेरे हुए है? तो उत्तर है इसका, मनुष्य को चारों ओर से सभी प्राकृतिक शक्तियां जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और वायुमंडल घेरे हुए है। टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, इस वाक्य में ही का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? तो देखते हैं इसका उत्तर। टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, इस वाक्य में ही निपात का प्रयोग कवि ने इसलिए किया है। ही जो है एक निपात शब्द है, जिसमें किसी भी वाक्य में ही का शब्द जैसे ही या भी का प्रयोग किया जाता है, और भी कई शब्द हैं निपात वाले, उससे उस शब्द पर जोर दिया जाता है, उस वाक्य में उसी शब्द पर जोर दिया जाता है। तो जैसे देखिए कि निपात का प्रयोग कवि ने इसलिए किया है क्योंकि ही निपात पर जोर देने के माध्यम से वे सभी प्राणियों को समझाना चाहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, फिर भी तुम्हें अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा, अर्थात आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस वाक्य में ही शब्द पर, निपात शब्द पर जोर दिया गया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित है। कल्पना कीजिए कि यदि नदी बहना छोड़ दे और मनुष्य चलना छोड़ दे तो क्या होगा? तो उत्तर देखते हैं इसका। यदि नदी बहना छोड़ दे तो जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पीने के पानी की कमी और जल प्रदूषण की समस्या बढ़ने के कारण सभी प्राणियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि मनुष्य चलना छोड़ दे, उसका शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाएगा और वह आलसी बन जाएगा और अपना अस्तित्व ही खो देगा। तो यदि नदी बहना छोड़ दे तो जल की कमी हो जाएगी, जिससे सभी प्राणियों का पृथ्वी पर जीवन जो है दुर्लभ हो जाएगा। और यदि मनुष्य चलना ही छोड़ दे तो वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह एक स्थान पर ही टिका रह जाएगा, आलसी बनकर उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है वह मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने अपने तरीके से मनुष्य को कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया है। आप अपने मित्र को कार्य करने की प्रेरणा कैसे देंगे? तो इसका उत्तर देखते हैं। मैं अपने मित्र को काम करने के महत्व के विषय में बताऊंगी कि संसार में उन्हीं व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, उन्हीं व्यक्तियों का सराहना की जाती है जो अपना कर्म करते हैं। कहने का मतलब है कि इस समाज में अगर यदि हमें रहना है तो समाज में उसी व्यक्ति की अहमियत होती है, उसी का सम्मान किया जाता है जो अपना कर्म करते हैं, अपना कार्य करते हैं। वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के बारे में भी बताऊंगी कि तुम्हें भी काम अवश्य करना चाहिए, अर्थात अपना कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित। संसार में पृथ्वी, चांद, तारे सभी नियमानुसार चलते हैं। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना होगा। कि जिस प्रकार संसार में पृथ्वी, चांद, तारे सभी नियम अनुसार चलते हैं, तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपना कर्म करते रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। अगला प्रश्न,
जीवन में नियमों का पालन करने का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है जीवन में नियमों का पालन करने से हम अनुशासन में रहना सीखते हैं कि यदि हम नियम का पालन करते हैं तो उससे हमारे अंदर अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है, हम अनुशासित होते हैं। नियमों के पालन करने से हमारा व्यक्तित्व निखरता है और नियमों के पालन करने से किए गए कार्य से हम सदा के लिए अपने जीवन को स्मरणीय बना सकते हैं, यादगार बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति का अनुसरण कर आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है प्रकृति का अनुसरण कर। अनुसरण यहाँ पर हिंदी शब्द दिया गया है, इसका यहाँ पर कि आप प्रकृति को फॉलो करके हम अपने जीवन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को शांत, मन को प्रसन्नचित और अपने विचारों को परोपयोगी बना सकते हैं। कि प्रकृति का यदि हम अनुसरण करते हैं, प्रकृति को यदि हम फॉलो करते हैं, तो हम अपने जीवन में निर्धारित किए गए हमारे जो भी लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को शांत, मन को प्रसन्नचित और अपने विचारों को परोपयोगी बना सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है। कविता यात्रा और यात्री में से 3 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। कि इस कविता में जो भी संज्ञा शब्द हैं उनमें से हमें 3 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला हम लिखते हैं मुसाफिर। मुसाफिर, यात्री, यात्री, आकाश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों को उदाहरण की तरह लिखिए। कि ये जैसे ये पंक्तियां दी गई हैं और इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि चल रहा आकाश भी है, शून्य में भ्रमता भरमाता। तो कैसे लिखा है इसे? आकाश भी शून्य में भ्रमता भरमाता चल रहा है। तो वैसे ही हमें इन 2 वाक्यों को लिखना है, पंक्तियों को लिखना है। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि तारकों का दल या गगन में तारकों का दल, गगन में तारकों का दल गीत गाता चल रहा है। कि गगन में तारकों का दल गीत गाता चल रहा है। अगला, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। तो इसे लिखेंगे हम मुसाफिर, मुसाफिर तुझे अपने स्थान से टलना ही पड़ेगा, टलना ही पड़ेगा। मुसाफिर तुझे अपने स्थान से टलना ही पड़ेगा। तो ये थे कविता यात्रा और यात्री के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।